अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू सुनिश्चित हार के डर से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित कई कार्यक्रमों को अपनाने का अभी काम करेगी। आपको एक हम सूचना देना चाहते हैं कि हमारी जो माई बहन योजना जो शुरू करेंगे हम लोग सत्ता में आने पर, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, आप देखेंगे कि 1 हफ्ता 10 दिन के भीतर माई बहन योजना ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले लागू कर देंगे? हाँ, इसलिए कि उनको चुनाव में सुनिश्चित हार के डर से यह काम वो करेंगे, और अगर डरे नहीं रहते तो ये बजट सेशन में भी ये काम कर सकते थे, लेकिन बजट सेशन में न करके और हाल फिलहाल में करने का जो उनका इरादा है, इससे जाहिर है कि वो चुनाव में अपनी हार मान रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आगामी 4 मई को पटना में महागठबंधन के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई। हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, महागठबंधन अब एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पहले तो कल भी आपकी पार्टी के सांसदों की बैठक हुई, अब 4 मई को सभी महागठबंधन के जो सांसद है, विधायक है, विधान पार्षद, सब लोगों को बैठक बुलाई। किस तरह की तैयारी है चुनावी मैदान से? चुनाव समय पर भी होगा या समय के पूर्व भी होगा, उससे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो तरीका है चुनावी अभियान में जाने का, हम उस तरीके से, समयबद्ध तरीके से अपने हम कार्यक्रमों के जरिए और संगठनात्मक तैयारियों के जरिए हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर चुके हैं। आप देखे होंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार भर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई और राय भी ली गई है। अब उसके आधार पे हम महागठबंधन के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपना हम घोषणा पत्र भी जारी करेंगे और कई योजनाओं को भी हम लाने वाले हैं। अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू सुनिश्चित हार के डर से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित कई कार्यक्रमों को अपनाने का अभी काम करेगी। आपको एक हम सूचना देना चाहते हैं कि हमारी जो माई बहन योजना जो शुरू करेंगे हम लोग सत्ता में आने पर, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, आप देखेंगे कि 1 हफ्ता 10 दिन के भीतर माई बहन योजना ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले लागू कर देंगे वो लोग? हाँ, इसलिए कि उनको चुनाव में सुनिश्चित हार के डर से यह काम वो करेंगे, और अगर डरे नहीं रहते तो ये बजट सेशन में भी ये काम कर सकते थे, लेकिन बजट सेशन में न करके और हाल फिलहाल में करने का जो उनका इरादा है, इससे जाहिर है कि वो चुनाव में अपनी हार मान रहे हैं, और इस हार मान करके वो कई योजनाओं को, स्कीम को जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित था उसको लाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है सर कि आगामी 4 मई को एक तरफ आप लोग की बैठक है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पटना आ सकते हैं। पटना में हालांकि सरकारी प्रोग्राम है, लेकिन उनके माध्यम से कहा जाए तो एक तरीके से एनडीए और बीजेपी की जो तैयारी है उसको साधने की कोशिश करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई क्षमता नहीं है कि वह राजनीतिक रैली करा पाए। अभी तो सरकारी पैसे के दुरुपयोग से आप देखे थे, मधुबनी वाली भी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, पटना भी कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम में आएंगे, तो एक जुमलों की बौछार सरकारी संसाधनों के भरोसे कर रहे हैं। तो उनके पास एडवांटेज है कि सत्ता में है, पटना में भी हो, दिल्ली में भी है, इसका दुरुपयोग भी करेंगे। और चुनाव आयोग को नज़र भी रखना चाहिए कि सरकारी संसाधनों का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। लेकिन चुनाव आयोग तो वो चुनाव आयोग नहीं रहा, चुनाव आयोग है वो, उसके नख दंत विहीन वो आज संस्था है, आज वो सत्ता के सामने झुकी हुई संस्था है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज शून्य पर चला गया है। देश की जनता चुनावी सिस्टम में विश्वास है, इसीलिए चुनाव में शामिल हो रही है, लेकिन जो चुनाव कराने वाली एजेंसी है उस पर विश्वास लोगों का नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू ऑफिस पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने दावा किया है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो एनडीए जीतेगी और उसमें जेडीयू को सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीट मिलने जा रहा है इस बार। मुख्यमंत्री जी को खुद जानकारी नहीं है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे का भाजपा ने हश्र किया, बीजू पटनायक वाले दल नवीन पटनायक का जो हश्र किया, ठीक वही हाल नीतीश कुमार जी का भी भाजपा करने जा रही है। अब बेचारे वो अपना घूम रहे हैं, अपने पार्टी कार्यालय और नेताओं का गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, बेचारे थके हारे हुए हैं। तो अब तो उनके किसी भी बात के कहने और नहीं कहने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब आपको आशंका है कि चुनाव बाद एकनाथ शिंदे वाली स्थिति हो जाएगी नीतीश कुमार? जी, एकनाथ शिंदे से भी बुरा, वो तो उप मुख्यमंत्री बनाए गए,
ये तो कुछ भी नहीं बनाए जाएंगे, ये तो सीधे सीधे इनको वनवास दे दिया जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।